नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है पीजीटी, टीजीटी, आईएएस, पीसीएस जैसे महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए कुछ एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन। एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन जो अतिशय महत्वपूर्ण है, प्राचीन इतिहास से संबंधित हैं। आइए आज का पहला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली का बना हुआ है? 4 विकल्प दिए गए हैं। भीतर गांव का मंदिर, ग्वालियर का मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर और ओशिया का मंदिर। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, मंदिर निर्माण की 3 शैलियां हैं: नागर शैली, वेसर शैली और द्रविड़ शैली। नागर शैली का मंदिर हिमालय से लेकर विंध्य श्रृंखला तक, और वेसर शैली का मंदिर विंध्य श्रृंखला से लेकर कृष्णा नदी तक, और द्रविड़ शैली का मंदिर कृष्णा से लेकर सुदूर दक्षिण, या आप ऐसे कह सकते हैं कृष्णा से लेकर कन्याकुमारी तक। तो इन तीनों शैलियों में जो ग्वालियर का तेली मंदिर है, ये नागर के पृष्ठभूमि में होते हुए भी द्रविड़ शैली का मंदिर है। इसके अतिरिक्त एक इसी तरह का अपवाद मंदिर और है, उड़ीसा का बैताल देउल मंदिर। दोस्तों, उड़ीसा का बैताल देउल मंदिर भी इसी शैली का मंदिर है। उड़ीसा का बैताल देउल मंदिर, बैताल देउल मंदिर नागर की पृष्ठभूमि में होते हुए भी द्रविड़ शैली का मंदिर है। ये 2 मंदिर हैं जो नागर के पृष्ठभूमि में होते हुए भी द्रविड़ शैली के मंदिर हैं। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देखें। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? दोस्तों, 4 विकल्प दिए गए हैं: कुलोतुंग प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम और राजाधिराज प्रथम। इन चारों विकल्पों का अगर हम अवलोकन करते हैं तो पता चलता है कुलोतुंग प्रथम के समय में कुलोतुंग प्रथम के समय में 72 व्यापारियों का एक चीन मंडल, एक प्रतिनिधि मंडल भेजे गए थे, चीन में भेजे गए थे। और ये अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न है। और कुलोतुंग प्रथम ने एक उपाधि भी धारण की थी जी, जो सुगम तवृत्त है। सुगम वृत्त है। इसका प्राय है कि अनेक प्रकार के करों को हटाने वाला। ये भी खूब पूछा जाता है, अनेक प्रकार के करों को हटाने वाला। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। दक्षिण भारत का जो चोल राजवंश है, विकल्प ये अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। बंगाल की खाड़ी में इसके नौसैनिक शक्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस प्रकार से आपका उत्तर है चोल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है दोस्तों। दक्षिण भारत में एक संगम युग है जो एक कवियों का कार्यकाल के रूप में, कवियों के संगम के रूप में, सम्मेलन के रूप में, संगम के रूप में जाना जाता है। इसमें चोल, चेर और पांड, चोल और पांड शामिल हैं। पल्लव राज इसमें नहीं शामिल है। इस प्रकार से विकल्प आपका सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लें। 10 कुमार चरित्र किसने लिखा है? 4 विकल्प दिए गए: भारव, बिल्हड़, दांडी और सोमदेव ने। दोस्तों, 10 कुमार चरित्र को लिखे हैं
दांडे, विकल्प सी आपका सही है। अगला प्रश्न देखें, सूची 1 सूची 2 का सुमेल करें। ये कोड का प्रश्न है। एक तरफ कुछ रचनाकार महत्वपूर्ण दिए गए हैं, दूसरी तरफ रचनाएं हैं। भारव ने लिखा है किराता अर्जुनियम, हर्ष ने लिखा है नागानंद, कालिदास ने लिखा है मालविकाग्निमित्रम, राजशेखर ने लिखा है कर्पूर मंजरी। दोस्तों इस प्रकार से आपका उत्तर हुआ 4 3 2 3 2 4 2 4 3 1, विकल्प डी आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखें। दोस्तों बहुत अच्छा सा प्रश्न है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? बहुत अच्छा सा। पुराणों का अध्ययन करने वाला अगर प्रथम मुसलमान की बात कर दी जाए तो अबू रेहान अल-बरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला या भागवत गीता का अध्ययन करने वाला, संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन करने वाला अल-बरूनी था, जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसका पूरा नाम अबू रेहान अल-बरूनी था। इसे इन्होंने अरबी भाषा में तारीख ए हिंद की रचना की, तारीख हिंद की रचना की, जिसे किताबुल हिंद तहकीकात हिंद के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अगर इसी जगह पर थोड़ा सा परिवर्तन कर लिया जाए, जैसे इन्होंने कहा पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, तो आप यही कह दें कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम राजकुमार कौन था। दोस्तों ऐसी स्थिति में मुस्लिम जो पुराणों का अध्ययन किया था, पुराणों का अनुवाद भी किया था, 52 पुराणों का अध्ययन सिर अकबर के रूप में किया था, दारा शिकोह था। सिर अकबर के रूप में दारा शिकोह ने किया है, जिसे महान रहस्य के नाम से जानते हैं। दोस्तों चल लें अगला प्रश्न देखें। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया है। अगर मुगल वंश के स्थापना की बात कर ली जाए तो बाबर था, जिन्होंने 1526 ईस्वी में भारत में अपनी सत्ता को स्थापित किया, जो लगभग 325 साल तक भारत में अधिपत्य के रूप में शासन किए। दोस्तों और जो इस प्रश्न के सभी विकल्पों के अनुसार देखा जाए, मुगल के अनुसार यहाँ कह दिया जाए गुलाम वंश, गुलाम वंश का संस्थापक भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक था। चलिए अगला प्रश्न देखें। गुलाम का गुलाम कौन है? गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। दोस्तों विकल्प आपका डी सही है।